नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर, और जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन जारी है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए हैं। और जो है साफ तौर पर उनका बोर्ड लगा हुआ है, मंच पर बैनर है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और सरकार के खिलाफ जो है जनता का काम न करने का जो आरोप लगाया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये धरना, ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। तमाम आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है तमाम लोगों की भीड़ है और जो लोग जो हैं लगातार आक्रोश ये जता रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है किस तरीके से दिल्ली की चुनी हुई जनता को यहाँ पर के खिलाफ जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं। और जो बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, इनके हाथ में एमसीडी में हो गए जीरो और फिर भी बनते हैं हीरो। इस तरीके के जो इन पर लगातार जो बैनर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों से भी बातचीत कराऊँगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर यह प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बहुत सारी संख्या में महिलाएं आई हैं और महिलाएं के साथ साथ यहाँ पर जो है होर्डिंग और बैनर भी लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। आज आप यहाँ पर जंतर मंतर पर आई हैं, किस तरीके से प्रदर्शन जता रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन? ये जो काला कानून है ना, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। एलजी के खिलाफ, एलजी जो हमारे मांगों को मतलब रोकती है, कोई भी हमारे काम होते हैं तो वो अपने टांगे अड़ाती है। इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और लगातार ये जो देखिए ये इनका जो है ये नारे लगा रहे हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन सी तानाशाही है, क्या है? जो इन्होंने कल संसद में जो काला कानून पास किया है, जिसके अंतर्गत ये कहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को न मान के उपराज्यपाल को इन्होंने सारे जो है अपने वो दे दिए हैं। तो इन लोगों का कहना ये है कि जब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी सरकार का क्या फ़ायदा है। और तो और जो सुप्रीम को काम करने से रोका जा रहा है, दिल्ली के हमें काम करने से रोका जा रहा है। क्यों, आपको क्यों लगता है? हमें एलजी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें केंद्र सरकार ने जो नियम कल बनाना हम उसको पास नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नहीं, इसे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कौन है कहते हैं कि पक्ष के जो है थाली के जुए हैं? कौन? अभी प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। कौन कांग्रेस की तरफ से क्या बोला गया था बताइए? थाली के चट्टे बट्टे ये बीजेपी के ही है और भी है। बिल्कुल गलत बात है, हम बिल्कुल अलग हैं और इस कानून को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। जी, कानून को पास नहीं होने देंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर दिखाएं, देखिए कितनी संख्या में जो है दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हैं और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं, क्या इस आंदोलन के पीछे की क्या वजह है, किस तरीके से वो देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है। यहाँ पर कुछ और लोग आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ से आए? मयूर फेस 3 वार्ड नंबर 06। ये प्रदर्शन किस उपलक्ष्य में रखा गया, क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये अरविंद केजरीवाल जी के जो बढ़िया काम हो रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उसके विरोध के अंदर जो हमारे बढ़िया कामों के विरोध में। बिल्कुल ये विरोधी है, क्योंकि हम उनकी शक्ति को छीनकर एलजी पे ट्रांसफ़र की जा रही है। ये विरोधी है उनका। ये हमारे जो क्या नाम है, मोदी जी ने इसके एक्चुअली क्या है, जनता ने मोदी को सबक सिखा दिया, केजरीवाल जी ने सबक दिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि एलजी के कंधा का इस्तेमाल करके केजरीवाल जी पे शिकंजा कसना चाह रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि केजरीवाल जी फ्री हैंड अच्छे काम दिल्ली में कर पाएँ। केजरीवाल जी फ्री हैंड काम नहीं करने देना चाह रहे हैं और यही है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं टोपी पहने हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत देश राज्य हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, क्या आक्रोश है? देखिए, मैं उत्तम नगर से पूर्व निगम पार्षद हूँ और सांसद और एमएलए प्रतिनिधि भी हूँ। जो ये मोदी तानाशाही कर रहा है, रिटेलर वाला काम कर रहा है, इससे तो बेहतर है कि दिल्ली के अंदर एमएलए चुनने की क्या ज़रूरत थी, एलजी राज कर लेता। और ये इस देश में जो तानाशाही कर रहा है, लोगों को बेरोजगारी कर रहा है, ये चलने वाला नहीं है। अब जनता जागरूक हो चुकी है और जवाब इसको देने के लिए तैयार है। जनता क्या जवाब देना चाहती है? क्या आप जो है या जो दूसरे जो ग्रुप हैं, दूसरा जो विपक्ष है, वो आपसे कहता है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस मामले में जो दिल्ली के अंदर जो तानाशाही कर रहा है, इस मामले में पूरा देश साथ देने के लिए तैयार है,
क्योंकि ऐसा कोई इतिहास आज तक इतिहास नहीं है कि सरकार चुनने के बाद उसकी पावर छीन लेगा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन मोदी के ये पहला इतिहास है जब 5 सीटों का उपचुनाव हुआ एमसीडी के अंदर और 5 में मोदी की एक भी सीट नहीं आई। और एक सीट तो ऐसी दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी की 105 वोट आई है। इस वजह से यहाँ भेदभाव कर रहा दिल्ली के साथ, ये मुँह की इसको खानी पड़ेगी, जनता रोडों पे आएगी, ये निश्चित जनता ने कर लिया। तो इसके बाद का क्या स्टेप रहेगा? यहाँ के आंदोलन के बाद जो है किस तरीके से मांगों को मनवाने की कोशिश की जाएगी? जब तक मोदी हमारी मांगे नहीं मानेगा, ये कानून वापस नहीं लेगा, जब तक हम रोडों पे निकलेंगे ये वापस कानून करा के मानेंगे, वापस करा के चाहेंगे। और तमाम सारे लोग जो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर कहना है कैप्टन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। और तमाम जो ऐसे नेता दल हैं, जो तमाम विधायक जो है जंतर मंतर पर लोग पहुँच रहे हैं आम आदमी पार्टी के समक्ष में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल राणा है, मैं रिठाला विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जो आक्रोश है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके जनता का काम रोकने का यहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का जो मैंडेट है वो जनता का मैंडेट है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। और मोदी साहब का एक ही रूल है, या तो पहले शाम दंड भेद से सरकार लो, वरना विधायकों को खरीद लो। वो भी ना खरीदे जाए तो इस तरह की गुंडागर्दी करके उसको कानून को अपने कब्जे में ले लो। लेकिन यही कहा जाता है कि जब आप पर बात आती है तो आप कह देते हैं एलजी पर, और एलजी के लेकर अगर पुलिस प्रशासन की बात हो तो कह देते हैं हमारे पास नहीं है। लेकिन दूसरे दल लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि ये एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, ये एक ही बीजेपी के ही आदमी हैं जो कि उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जितने भी कानून आए हैं अभी तक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के जनता के हित के लिए हैं, और मोदी जी के जो भी कानून आए हैं वो जनता के विरोध में हैं, वो अमीर आदमियों के लिए हैं। ये जो कानून है इसके तहत मोदी जी ये जताना चाहते हैं कि शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो, सरकार उन्हीं की रहेगी, चाहे वो जो भी कर लें। तो ये एक गलत परंपरा है, संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ चुनी हुई सरकार को है। अच्छा, जिस तरीके से जो लगातार महंगाई है वो अपने चरम पर है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी किसानों से बात कीजिए, मोदी जी वो मुद्दे सोल्व कीजिए। आज आपने बैंकों की हड़ताल देखी होगी, पिछले 4 दिन से 2 दिन सोमवार मंगलवार को भी बैंक हड़ताल पे थे। इसका मतलब है बैंक भी दिक्कत में है। अब अगले 4-5 दिन में आप देखेंगे LIC भी उस पर आएगी। बिल्कुल, LIC हो, NJC हो, निजीकरण को लेकर तमाम तरीके से यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। किसान आंदोलन चल ही रहा है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है बंगाल चुनाव पर नजर बनाए हुए है, फोकस बनाए हुए है और किसी से कोई मतलब नहीं। आप एक चीज देखिए, भारत सरकार का काम है देश को चलाना, ना कि सरकार का काम है इलेक्शन लड़ना। वो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आज बंगाल में बैठा है। देश की क्या व्यवस्थाएं आपके सामने है। एक वर्ग बताइए मेरे को जो मोदी सरकार से खुश हो, एक वर्ग बता दीजिए। चाहे आप फाइनेंशियल का ले लीजिए, चाहे आप किसान का ले लीजिए, मजदूर का ले लीजिए। खुश है तो सिर्फ और सिर्फ 20 आदमी खुश हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं और जो ऊपर जाके मोदी जी से बाएं एक करते हैं। आपको लगता है कि आज के प्रदर्शन से जो है कहीं सकारात्मक जो है ये नतीजे आएंगे? अगर नहीं आते हैं तो फिर इसका दूसरा कदम क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, ये पूरा का पूरा अधिकार अरविंद केजरीवाल जी के पास है, जो हमारे CM हैं, हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वो जैसा हमें आदेश करेंगे हम वैसे उनके पद चिन्हों पे चलते जाएंगे। लेकिन ये सत्य है और ये पक्का है कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। क्यों? क्योंकि हम महेंद्र गोयल जी के सिपाही, हमारे ठाला विधानसभा से विधायक श्री महेंद्र गोयल जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे यहाँ पर जो बातचीत बता रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर अपने मांगों को लेकर, बिलों को लेकर यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अहम हो जाता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा और जो बैनर तले है, बैनर लगा रखा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करके जनता का काम रोकने की साजिश के खिलाफ ये प्रदर्शन, आक्रोश यहाँ पर साफ तौर पर जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में आम आदमी के पार्टी के समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं और केजरीवाल जी भी यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं इस प्रदर्शन की। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यह प्रदर्शन जो है अंजाम तक पहुँचता है।